दोस्तों, महाराष्ट्र के पुणे में एक हॉस्पिटल के अंदर एक 14 साल की लड़की का इलाज चल रहा होता है। दोस्तों, उसके इलाज के दौरान सिर्फ और सिर्फ महिलाओं का और लड़कियों का ही जाना वहां पे अलाउ था, क्योंकि पुरुषों का जाना उस कमरे में उस लड़की के इलाज में वर्जित था। दोस्तों, कारण यह था कि वो लड़की पुरुष जाति से पुरुष को देखने मात्र से इतनी ज्यादा भयभीत हो जाती और इतना ज्यादा डर जाती कि वो अपनी जान को गंवाने के लिए भी तैयार हो जाती। आखिर उसके डर का जो कारण था वो क्या था? आखिर वो पुरुष जाति से इतनी ज्यादा क्यों डर रही थी? एक बहुत ही लंबी कहानी है उस लड़की के पीछे। चलिए जानते हैं पूरी कहानी को कि आखिर 14 साल की लड़की के साथ ऐसा क्या हुआ जो वो अब इतनी ज्यादा डर चुकी है कि पुरुषों को देखने मात्र से वो अपनी जान को गंवाने के लिए तैयार हो जाती है और उनसे बचने के हर एक वो उपाय करने लगती है। तो दोस्तों, कहानी बड़ी ही इंटरेस्टिंग है और बड़ी ही मजेदार है, तो कहानी को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा। और मेरा एक ही रिक्वेस्ट रहेगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे मेरा हर वीडियो आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू कर देते हैं। दोस्तों, एक महाराष्ट्र की जो लड़की होती है जिसका घर पुणे में होता है। दोस्तों, उसके माता पिता गरीब थे, यूं कह लो एक कॉमन फैमिली की वो लड़की थी। दोस्तों, वो लड़की अपने माता पिता की चोरी से एक लड़के से प्यार करने लगती है, यूं कहो उससे इश्क मोहब्बत करने लगती है। दोस्तों, वो इश्क मोहब्बत इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि माता पिता को जरा भी उसके मोहब्बत के बारे में पता नहीं था कि उनकी बेटी किसी से प्यार करती है, किसी के नाम से जीने मरने की कस्में खा रही है। दोस्तों, एक दिन की बात है, रात के 8 बजे उसका फोन आता है और उसका जो आशिक होता है वो उस लड़की को बुलाता है कि तुम स्टेशन पर आ जाओ और वहीं से हम लोग निकल चलेंगे और अपनी एक नई दुनिया बसाएंगे। दोस्तों, लड़की उसके बहकावे में आ जाती है और अपने घर से अपने कुछ कपड़े वगैरह एक बैग के अंदर पैक करती है और उसे लेकर के स्टेशन पर पहुंच जाती है। दोस्तों, स्टेशन पर पहुंच जाने के बाद वो लड़की अपने आशिक, अपने प्यार का इंतजार करने लगती है, लेकिन उसका जो आशिक था, उसका जो प्यार था, उसका कहीं अता पता भी नहीं था। दोस्तों, वो 8 बजे से बैठी रात के 11 बजे तक उसका इंतजार करती है और वो सोच रही थी कि अब इतनी रात गए, अगर घर भी जाऊंगी तो घर वाले ये जरूर पूछेंगे कि तुम इतनी देर रात तक कहाँ थी और क्यों किसी को बिना बताए कहाँ गई हुई थी। दोस्तों, बस इसी डर की वजह से वो लड़की उसी स्टेशन पर अपने आशिक का इंतजार कर रही थी। लेकिन जब वो नहीं आता है तभी एक ऑटो ड्राइवर, जब उसकी निगाह उस लड़की के ऊपर पड़ती है जो कि एक कोने में दुबक करके बैठी हुई थी और ठंड भी लग रही थी और वो प्यास से भी व्याकुल थी। दोस्तों, वो जो ऑटो ड्राइवर था वो हिम्मत करके उसके पास जाता है और उससे पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है, और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कई घंटों से तुम एक ही जगह पर बैठ करके क्या कर रही हो, तुम्हें कहाँ जाना है, चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। दोस्तों, वो लड़की जिसे किसी का इंतजार था, उसे था कि कोई उससे बात करे, कोई उसकी मदद करे, वो मदद करने वाला जब उसे मिल जाता है तो वो खुल करके अपनी सारी बात बता देती है कि मैं किसी लड़के का इंतजार कर रही हूं जिसने मुझे फोन करके यहाँ पे बुलाया है, जिससे मैं प्यार करती हूँ, लेकिन वो नहीं आ पा रहा है और उसी का इंतजार मैं कर रही हूँ। ना जाने वो कहाँ पर फंस गया है, उसका फोन भी नहीं लग रहा है, उसका नंबर बंद आ रहा है और इसी बात से काफी ज्यादा मैं परेशान हो गई हूं। घर भी नहीं जा सकती क्योंकि घर जाने के बाद भी जवाब देना होगा कि आखिर इतनी देर रात तक तुम कहां पर थी। दोस्तों, वो ऑटो ड्राइवर कहता है कि ठीक है, मैं अभी आता हूं और तुम्हारी कुछ मदद कर देता हूं।
दोस्तों वो ऑटो ड्राइवर स्टेशन से बाहर जाता है और 10 मिनट के अंदर फिर से वापस आता है और कहता है कि चलो उठो, मेरे साथ चलो। वो लड़का स्टेशन के बाहर ही तुम्हारा इंतजार कर रहा है और उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है कि उस लड़की को ले आओ और हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं। दोस्तों वो लड़की जब अपने आशिक का बारे में कुछ न्यूज पाती है, कुछ समाचार मिलता है, तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और तुरंत अपने बैग को उठाती है और उस ऑटो ड्राइवर के साथ स्टेशन से बाहर निकल जाती है। दोस्तों वो उसे पानी देता है और कहता है कि ये लो, तुम प्यासी होगी, तुम्हारे आशिक ने तुम्हारे लिए पानी भेजा है और इसे पी लो और फिर हम लोग यहाँ से निकल चलते हैं। दोस्तों वो लड़की काफ़ी ज़्यादा प्यासी थी, काफ़ी ज़्यादा भूखी थी और पानी को पाते ही तुरंत बॉटल का ढक्कन खोलती है और गट गट करके आधा बॉटल पानी पी जाती है। दोस्तों पानी पीने के बाद वो उस ऑटो ड्राइवर के साथ स्टेशन से बाहर निकल रही थी, लेकिन तभी उस पानी में कुछ ऐसी दवाइयाँ मिली हुई थी, कुछ ऐसे नशीले पदार्थ मिले हुए थे जिस वजह से वो अपने होशो हवास खोने लगती है, उसे चक्कर आने लगता है। दोस्तों लड़की लड़खड़ा करके गिर जाए उससे पहले वो ऑटो ड्राइवर अपनी ऑटो तक उसे लेकर के पहुंच चुका था और अपनी ऑटो के अंदर उसे बिठा देता है और वहां से लेकर के उसे एक सुनसान एरिया में पहुंच जाता है। दोस्तों सुनसान एरिया में पहुंच जाने के बाद वो अपने कई दोस्तों के पास कॉल करता है और वो सारे लोग मिल करके उसे एक रेस्टोरेंट के बने होटल के कमरे में लेकर के चले जाते हैं। दोस्तों उस कमरे में उस लड़की के साथ वो कई ऑटो ड्राइवर और कई लड़के मिल करके लगातार पूरी रात उसके साथ संबंध बनाते हैं, उसका रेप करते हैं। दोस्तों वो लड़की जब भी उसको होश आता वो चीखने पुकारने लगती, अपने बचाव के लिए लोगों को बुलाने लगती, लेकिन तभी उसे एक और इंजेक्शन दे दिया जाता, फिर से उसे बेहोश कर दिया जाता। दोस्तों पूरी रात में 12 लड़कों के साथ उस लड़की के साथ 12 लड़कों ने संभोग किया, 12 लड़कों ने उसका रेप किया। फिर उस लड़की को ले जा करके वो दादर स्टेशन पर उसे एक ट्रेन के इंतजार में एक चेयर पर बिठा करके वहां से फरार हो जाते हैं। दोस्तों वो लड़की इतनी ज़्यादा डर चुकी थी और इतनी ज़्यादा भयभीत हो चुकी थी कि वो उस चेयर पर, वो जो वहाँ पे टेबल होता है सीमेंट का, उस पर बैठ करके ऐसे दुबक चुकी थी और ऐसे कोने में जा करके छिप चुकी थी कि कोई उसे देख ना ले। दोस्तों तमाम लोग वहां से आते जाते रहते थे, लेकिन किसी की निगाह उस लड़की के ऊपर नहीं पड़ती है। दोस्तों तभी वहां दादर स्टेशन का एक सफाई कर्मी जो उसे देखता है तो वो उसके हाव भाव और उसके डर से पहचान जाता है कि हो ना हो इस लड़की के साथ जरूर गलत हुआ है और ये लड़की बहुत ही ज्यादा डरी हुई है। दोस्तों वो लड़की के पास जाता है और उसे उठा करके उसके हाल चाल पूछता है और कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा। दोस्तों वो मदद के नाम पर लेकर के जाता है और सुनसान एरिया में, और वो खुद और उसका एक साथी यानी कि 2 और सफाई कर्मी उसका फिर से बलात्कार करते हैं और उसका रेप कर देते हैं। दोस्तों अब वो लड़की बचाव की सारी उम्मीद खो चुकी थी। अब उसके सामने बिल्कुल भी ये दुनिया बेकार नजर आ रही थी और कोई भी उसका बचाव करने वाला नहीं था और उसे ये पता चल चुका था कि हर कोई उसकी जवानी के हवस का शिकारी है और हर कोई उसके साथ वही करना चाहता है जो उसके साथ पूरी रात 12 लड़कों ने मिल करके किया। दोस्तों वो लड़की अब बिल्कुल डर चुकी थी और बिल्कुल भयभीत हो चुकी थी, लेकिन वो जो सफाई कर्मी थे वो ले आकर के उसे एक ट्रेन के अंदर एक सीट पर बिठा देते हैं और वहां से नीचे उतर जाते हैं। दोस्तों वो लड़की बेहोशी की हालत में उस ट्रेन में बैठी हुई उत्तर की दिशा में काफी दूर चली जाती है और जब उसको कई घंटों के बाद
होश आता है तो उसे पता चलता है कि वो एक खड़ी हुई ट्रेन जो कि बिल्कुल रुकी हुई है और उसी के अंदर वो बैठी हुई है। दोस्तों, फिर उस ट्रेन की सफाई करने वाले जो लोग होते हैं उन्होंने देखा तो तुरंत स्टेशन पर कॉल किया और उसे उतार करके उस स्टेशन पर नीचे बिठा दिया जाता है। दोस्तों, वो स्टेशन था चंडीगढ़, जो कि दादर से उत्तर की साइड में पड़ता है। दोस्तों, वो जो चंडीगढ़ था वहीं पर वो लड़की बैठ करके अपने आप पर रो रही थी और अपनी किस्मत पर रो रही थी। दोस्तों, वो अपनी किस्मत पर रो रही थी और पुरुष जाति से बचने की पूरी कोशिश कर रही थी। वो ये नहीं चाह रही थी कि कोई उसे देख ले, क्योंकि उसके अंदर इतना ज़्यादा डर आ चुका था कि उसे पता था कि कोई भी पुरुष जाति का अगर उसे देखेगा तो उसके साथ वही कुछ फिर से करेगा, जिससे वो बहुत ही ज़्यादा परेशान है। दोस्तों, कई लोग आ जा रहे थे, लेकिन तभी एक जेआरएफ का जवान जो उसे देख लेता है और उसे देखने के बाद वो तुरंत उसको उसके हालचाल को पूछता है और उसे उठाता है, और जब उसके बारे में पूरी जानकारी लेता है तो उसे पता चलता है कि ये लड़की बहुत ही ज़्यादा डर चुकी है और इसके अंदर इतना ज़्यादा डर आ चुका है कि ये कुछ भी कर सकती है। दोस्तों, वो तुरंत फ़ोन करती है और महिला कई सारे अधिकारी आ जाते हैं और कई सारी महिला पुलिस को वो सौंप देता है और कहता है कि इस लड़की के बारे में पूरी जानकारी रखो कि आखिर इसके साथ क्या हुआ है जिसकी वजह से ये इतनी ज़्यादा डर चुकी है। दोस्तों, वो जो महिला अधिकारी थी, वो जो महिला पुलिस वाली थी, वो उस लड़की से इतने ज़्यादा प्यार से पेश आती है कि जैसे उसकी माँ बन करके उसका सम्मान करती है और उसका ध्यान रखती है। दोस्तों, 12 घंटे के बाद वो लड़की खाना खाती है, पानी पीती है और अच्छे से नींद लेती है, और फिर 24 घंटे के बाद जब उसकी नींद खुलती है तो वो जो महिला अधिकारी थी वो बड़े ही इत्मीनान से उसके साथ घटी सारी घटनाओं को जानने की कोशिश करती है, और वो लड़की अपने साथ घटी सारी घटनाओं को महिला अधिकारी को साफ साफ बता देती है। दोस्तों, वो महिला अधिकारी उन सभी के ऊपर केस करने के लिए पहले तो दादर पहुंचती है और फिर वहां पहुंच करके सीसीटीवी फुटेज को खंगालती है, और उसी सीसीटीवी फुटेज में वो जो ऑटो ड्राइवर था वो साफ नज़र आ जाता है और उसकी गाड़ी का नंबर भी नज़र आ जाता है जब वो अपनी ऑटो में बिठा करके वहां से लेकर के जा रहा था। दोस्तों, उसी नंबर से उस ऑटो ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसी के साथ उन सारे 12 लड़कों को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है और उन सफाई कर्मियों को भी उसी दादर रेलवे स्टेशन से बरामद कर लिया जाता है। दोस्तों, जो न्यूज़ निकल करके आई कि उस लड़की के साथ 48 घंटों के अंदर 16 लोगों ने बलात्कार किया था, 16 लोगों ने उसके साथ रेप किया था। दोस्तों, उन 16 लड़कों को और उन 16 लोगों को पुलिस अपने हिसाब से उनके साथ क्या कार्रवाई करनी है वो करने के लिए तैयार है। दोस्तों, ये थी कहानी एक 14 साल की लड़की की जो अपने प्यार में फंस करके अपनी जिंदगी को तबाह कर लेती है, उसकी जिंदगी नर्क बन जाती है। दोस्तों, उन सभी लड़कियों को मैं ये न्यूज़ देना चाहता हूँ, ये सूचना देना चाहता हूँ कि आप अपनी मर्जी से जो कुछ भी करते हो वो गलत ही होता है। तो आप प्यार मोहब्बत के चक्कर में ना पड़ करके अपनी ज़िंदगी अपने माता पिता के ऊपर सौंप दो। वो आपके लिए जो कुछ भी करेंगे वो अच्छा ही करेंगे। दोस्तों, इसी के साथ मेरे मतलब किसी को चोट पहुंचाना नहीं, किसी को दुख देना नहीं, सिर्फ इतना है कि आप सचेत रहो और आप जागरूक रहो। दोस्तों, मिलता हूं फिर किसी नई कहानी के साथ किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।